हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर चैप्टर का एनालिसिस कर रहे थे जो भी झारखंड बोर्ड का सिलेबस है उसके आधार पर। तो हम लोगों ने पूरा केमिस्ट्री का वहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम लोग यहाँ पे अपना क्लासेस को स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर हम लोगों को कंप्लीट करना है सारा सिलेबस को। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ प्रोवाइड कराने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिड स्टेट को लेकर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं झारखंड बोर्ड 2021 के लिए होगा, और यहाँ पे आपको पीडीएफ का नोट्स भी आपको ये चीज़ जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को यहाँ पे प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो वहाँ से इसलिए आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें आपको सारा चीज़ बताया जाएगा, तो एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ नए सिलेबस पर आधारित होगा, ठीक है। तो नया सिलेबस पर आधारित ये नोट्स है, तो इस चीज़ को एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा भी देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो उसको आप लोग देखते हुए जितना भी यहाँ पे बताया जाएगा उतना आप लोग कर लीजिएगा। तो उससे बाहर आपका जो है एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर को करते जाना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी सीरीज जैसा ही कंप्लीट होगा हम लोग का चैप्टर का पूरा जो भी हमारा यहाँ पे होगा क्लासेस, तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट का भी वहाँ पे करूँगा, कोशिश की आप लोगों के बीच करवा दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखिए यहाँ पे पूरा चीज़ समझा दूंगा और उसी के हिसाब से आप लोग वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सॉलिड का मीनिंग पता होना चाहिए कि सॉलिड एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है? एक स्टेट होता है मैटर का, ठीक है। मैटर आप लोग समझे ही होंगे कि कोई भी जिसका जो ऑक्यूपाइज करता है स्पेस और जिसके पास मास होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, तो वहाँ से कुछ आइडिया आप लोगों को होगा। तो सॉलिड क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। उसी को हम लोग सॉलिड में रखते हैं, ठीक है, उसको कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड का एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, आइस इसका एग्जांपल है। और यहाँ पे इस चीज़ को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का दिखाया गया कि अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पास पास होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे सॉलिड का बात हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आगे सिलेबस से आधारित यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है अमोर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच यहाँ पे डिफरेंस करवा दिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। तो एक्चुअली में अमोर्फस और क्रिस्टलाइन होता क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे कुछ डिफरेंस मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो इसी से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अमोर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच डिफरेंस में कि इसका इरेगुलर शेप होता है और इसका रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होता है, ठीक है, कोई डेफिनेट शेप होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को शॉर्ट रेंज में होता है, इसका वही देख सकते हैं लॉन्ग रेंज में होता है, ठीक है। ये जो होते हैं वो स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड इसको बोल सकते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं। फिर यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे कि इसका जो होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। तो इन चीज़ों को आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो है डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न नहीं होता है, लेकिन इसका यहाँ पे डेफिनेट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल अच्छा सा आप लोग पढ़े होंगे, ग्लास इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है जो यहाँ पे हमारा अमोर्फस सॉलिड का होता है। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन में आपका आ जाता है डायमंड। डायमंड एक बहुत अच्छा इसका एग्जांपल होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्लासिफिकेशन जो आप इस चीज़ को आप लोग सिलेबस में देखिएगा तो वहाँ पे मैंने सारा चीज़ बताया, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वहाँ से आप लोगों को ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिलेबस में दिया गया था कि क्लासिफिकेशन सॉलिड का उसके बाइंडिंग फोर्सेस के आधार पर किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, तो उसी के आधार पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक सॉलिड को, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉलम वाइज बना दिया है। अगर आप इस चीज़ को कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ पे आप आराम से उस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कर सकते हो, आयनिक की, कोवलेंट और मेटालिक की। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या होता है, ठीक है। इसमें अट्रैक्टिंग फोर्सेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, फिजिकल नेचर क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो एक कुछ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस चार्ट को, अगर आप लोग याद रखते हो तो यहाँ से आपको मेटालिक, मॉलिक्यूलर और कोवलेंट में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इस चीज़ को आप आराम से देख लीजिए एक बार और इसको 2-4 बार लिखने का कोशिश कीजिए, वहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो उस चीज़ को आप लोग पॉइंट वाइज कर सकते हो, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल के बारे में यहाँ पे पढ़ना था। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्रिस्टल लेटिस या फिर इसी को हम लोग स्पेस लेटिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं कि अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हमारा हमेशा होगा वो एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और आयंस हो सकते हैं, ठीक है। ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में जब रेगुलर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्रिस्टल लेटिस कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि द पोजिशंस विच आर ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल लेटिस आर कॉल्ड लेटिस पॉइंट, या फिर इसी को लेटिस साइट भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को इस फिगर से आप लोग आराम से समझ सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इस चीज़ को कि एक मैंने यहाँ पे क्यूब बनाया, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे पार्टिकल्स जो है एटम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिखाए गए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो। तो ये जो पूरा हमारा एक क्यूब बना और उधर जो एक क्यूब बना, ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ पे यूनिट सेल का बात है, यूनिट सेल अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे जो बन रहा है, दोनों क्यूब्स जो दिखाई दे रहे हैं, उसी को हम लोग क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस कहते हैं। और ये जो पॉइंट जो मिल के बन रहे हैं ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेटिस पॉइंट, ठीक है। जो पॉइंट वहाँ पे मिल के जो एटम मॉलिक्यूल वगैरह कंबाइन करके वहाँ पे जो बना रहा है, उसी को हम लोग लेटिस पॉइंट कहते हैं। मतलब ये पॉइंट आपको सीधा सीधा याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया क्रिस्टल लेटिस की बात। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यूनिट सेल क्या होता है, इसके बारे में भी पूछा गया था। तो यूनिट सेल यहाँ पे डेफिनेशन मैंने अच्छे तरीके से उसको लिख दिया कि द स्मॉलेस्ट यूनिट विच रिपीट्स ओवर एंड ओवर अगेन प्रोड्यूसेस द कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो रिपीट करता है बार बार, तो किस लिए, क्रिस्टल लेटिस को कंप्लीट करने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो ये आपका एक यूनिट सेल जहाँ पे दिखाई दे, मतलब एक क्यूब आप लोगों को सीधा सीधी याद रखना है, ठीक है। तो ये इसका कुछ आप लोग देख सकते हैं, यूनिट सेल का बात हो गया। एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा वीडियो इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सीधा सिंपल यहाँ पे याद रख सकते हो पूरा पीडीएफ को, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आपने जैसा कि सिलेबस देखा होगा, वहाँ पे पूछा गया था कि प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी विथ कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड रेडियस का रिलेशन जो भी वहाँ पे होगा, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके इस चीज़ को देख लिए। तो फर्स्ट तो हमारे यहाँ पे प्रिमिटिव, उसी को हम लोग एससीसी कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिमिटिव और एससीसी जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, उसमें क्या एटम और मॉलिक्यूल जो भी एक पॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग कि जितना भी कॉर्नर होता है वहाँ पे आपका यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे फिगर से दिखा दिया गया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर कैलकुलेशन की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ एटम अगर पर यूनिट सेल की बात की जाए, तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्यूब का कितना कोना है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इस तरीके से 8 ठीक है, 8 कॉर्नर है क्यूब के। तो अगर एक एक भाग में अगर उसको निकाला जाए पर यूनिट सेल में उसका एटम का संख्या, ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से 1 एटम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा दिया गया, उस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। अगर रेडियस रिलेशन की बात की जाए तो R बराबर A/2 होता है, क्योंकि इसका एज लेंथ जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, तो वो A बराबर 2R है। जैसे कि इस चीज़ को आप लोगों को समझाता हूँ कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से एटम प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर इसका डिस्टेंस कहा जाए, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। तो यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ देखा जाए तो R होगा और यहाँ से यहाँ इसके बीच R होगा, तो A बराबर A तो पूरा हमारा A हो जाएगा, ठीक है। तो A बराबर यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 2R दिखाई दे रहा है। और अगर R बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को आप लोगों को यहाँ पे समझना था, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पे BCC के लिए निकालेंगे तो आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे फिगर में दिखा दिया गया है। इसमें कॉर्नर के अलावा यहाँ पे बॉडी पर भी प्रेजेंट होता है। तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं ले जा रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ एटम होता है 2 होता है, और रेडियस का रिलेशन यहाँ पे √3/4 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोगों को इस चीज़ को समझते हुए चलना है और जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। फिर एफसीसी के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कॉर्नर के अलावा यहाँ पे जो 6 फेसेस होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से, अगर ये हमारा क्यूब है तो कॉर्नर में तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो जितना भी आपका फेसेस दिखाई दे रहा है तो इसमें भी आपका प्रेजेंट होगा। तो अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम निकाला जाए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और रेडियस का अगर रिलेशन देखा जाए तो R बराबर A/2√2 हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप लोगों को समझते हुए चलना है। फिर आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, जो लास्ट हमारा ECC मतलब इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें क्या होता है कि एटम जो प्रेजेंट होता है वो कॉर्नर के अलावा 2 अल्टरनेट फेसेस पर प्रेजेंट होता है। मतलब एक फेस अगर इधर इसका प्रेजेंट है तो उसके पीछे वाले फेस पर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ एटम का बात अगर किया जाए तो 2 एटम यहाँ पे होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को अलग अलग कलर से यहाँ पे दिखा दिया कि कॉर्नर के एटम कौन है और अल्टरनेट फेसेस के एटम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा आता है ब्रेवियस लेटिस। ब्रेवियस लेटिस क्या होता है उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करना है। कहता है 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल बाय ब्रेवियस इज कॉल्ड ब्रेवियस लेटिस, ठीक है। 14 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को ब्रेवियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो उसी को हम लोग ब्रेवियस लेटिस कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका अरेंजमेंट होता था कि 3 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया लेट इन द 3 डायमेंशन व्यू द 3 एजेस, या फिर एक्सेस उसको बोल सकते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे मैथ्स में, एक्सिस सिंगल के लिए होता है, लेकिन जब एक से ज़्यादा एक्सेस होते हैं तो उसको एक्सेस कहा जाता है, ठीक है। ऑफ यूनिट सेल आर नेम्ड एज ABC। तो ABC के रूप में उस चीज़ को दिखाया गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उस चीज़ को। एंड देयर करस्पॉन्डिंग इज कितना अल्फ़ा बीटा गामा के रूप में इसको दिखाया गया। तो यही हमारा होता है ब्रेवियस लेटिस के बारे में। तो यहाँ पे इसके बेसिस पर डिफरेंट कंडीशन अगर रिगार्डिंग होगा ABC और अल्फ़ा बीटा गामा के आधार पर, तो 7 ब्रेवियस होता है और 14 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, 1 मार्क्स के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर इस चार्ट को आप लोगों को याद रखना, यहाँ से सिंगल क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा एंगल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं ब्रेवियस लेटिस में, क्यूबिक के लिए एग्जाम्पल पूछ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ों के बारे में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको अराइज हो सकता है। तो इस चार्ट को आप लोगों को इसको भी याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा तो फिर वहाँ से आपको रिवाइज करने में दिक्कत हो सकता है। फिर आगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी से यहाँ पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसको एक बार आप समझ जाइएगा तो वहाँ से आपका आसानी से उस चीज़ के बारे में सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले डेंसिटी का यहाँ पे बात करें। मान लीजिए कि एक क्यूब है, तो उसी का यहाँ पे डेंसिटी जो भी एटम होगा, ठीक है, तो उसी का वहाँ पे डेंसिटी निकाला जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे देखना है डेंसिटी यूनिट सेल का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए अगर इसका एज लेंथ यूनिट सेल का मान लिया जाए तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के यहाँ पे इस तरीके से होगा, डेंसिटी के लिए मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मास ऑफ यूनिट सेल अगर निकाला तो Z इंटू एम, जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है यूनिट सेल में, और इंटू इसका मास ईच एटम के लिए वहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बस ये सिर्फ कैलकुलेशन है, इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हो, एक बार यहाँ से पढ़ लीजिए। तो ओवरऑल फार्मूला जो हमारा होगा ये चीज़ होगा, ठीक है, कि जो डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू एम बाय AQ इंटू NA, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारा चीज़ दिखा दिया गया कि रो क्या होता है, Z क्या होता है, M क्या होता है, A क्या होता है, NA क्या होता है। NA बेसिकली एवोगाड्रो नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, 6.02 × 10⁻23। ओके, तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो आगे यहाँ पे देख सकते हो कि पॉइंट डिफेक्ट्स और एटॉमिक इम्परफेक्शन, इसी को कहा जाता है पॉइंट डिफेक्ट्स को ही। तो इसके बारे में भी सिलेबस में वहाँ पे बात किया गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिफेक्ट्स क्या होता है, कि डिफेक्ट्स जब तब अराइज होता है जब इरेगुलरिटी या फिर डेविएशन किसी भी आइडियल अरेंजमेंट में जो एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस का हो सकता है क्रिस्टलाइन सबस्टांस में, ठीक है। तो उसी को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। मतलब कहीं भी गड़बड़ी हो सकता है, कहीं भी एटम जो हो सकता है उसका इरेगुलर वहाँ पे हो सकता है अरेंजमेंट, ठीक है। एक मतलब कह सकते हैं कि सिंपल वहाँ पे जो भी अरेंजमेंट है वो इधर उधर हो सकता है, मतलब कोई एक प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को फ्रैंकल और स्कॉट की डिफेक्ट्स को ही यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कैटायंस जो होते हैं मिसिंग होते हैं, ठीक है, और ट्रैप होता है वॉइड में बट रिमेंस अनचेंज्ड। तो इस चीज़ को आप लोग एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिए। मतलब इसमें क्या होता है, कैटायन जो होता है वो मिसिंग हो जाता है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो कैटायन वो मिसिंग दिखाया गया है, और यह जो है जनरली आयनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से हो सकता है। इसी तरह अगर स्कॉट की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिफेक्ट जो होता है एनाइन एंड कैटायन दोनों मिसिंग होते हैं और कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, और ये जनरली आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो गाइस कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ स्फीयर्स व्हिच आर टचिंग अ गिवन स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जो नंबर ऑफ स्फीयर होता है एक दूसरे को टच करता है वही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाया गया, तो इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं
ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो HCP के लिए दिखाया गया, CCP के लिए 12 होता है, ट्रायगोनल प्लेनर के लिए 3 होता है, टेट्राहेड्रल के लिए 4 होता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 होता है, क्यूबिक के लिए 8 होता है। तो इसको बस आप लोगों को सिंपल से याद रख लेना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ बात किया गया और यहीं पे हमारा जो है सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ के बारे में एग्जाम्पल और यहाँ पे इसका बताया गया ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। बस यही हमारा यहाँ पे आज सॉलिड स्टेट ख़त्म होता है। तो कोशिश करूँगा बहुत जल्दी से ही सारा सिलेबस कंप्लीट करने का। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, यार इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारा चीज़ आप लोगों को जो भी जितना भी मटेरियल है मिल जाएगा। और इस चीज़ को आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इस चीज़ को कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।